Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Bluetooth mode. Connected. Excuse me, sir. सर मार्क क्यों नहीं लीजिएगा सर? कितने लोग हैं जिनका मर्क्यू देना है अभी? कितने लोग अभी अवेलेबल हैं? समरीन है, और कौन है? मेरा भी नहीं हुआ सर। ताहिरा, 2 लोग। और सर ताहिरा नहीं, खुशबू सर। खुशबू सर, ताहिरा का हो चुका है सर। अच्छा, खुशबू और समरीन 2 लोग हैं ना? सर एक और थी कृति सर, पता नहीं अभी ज्वाइन नहीं किया सर। ठीक है। ओके, समरीन ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। रोल नंबर कितना है तुम्हारा समरीन? 15 सर। 15। ओके तो हमको तुम बता दो एलसीडी के बारे में। एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो कैसे काम करता है? सर सिर्फ सेमीकंडक्टर और इंडक्टेंस वाला पढ़े थे सर। जेनर डायोड, टनल डायोड और एक और था सर वैरेक्टर डायोड तक ही पढ़े हैं सर, उससे ज्यादा नहीं पढ़े हैं सर। मैं तुम जहाँ पढ़ी वहीं से पूछे, ऐसे एग्जाम होगा बताओ? टेस्ट ये एग्जाम ऐसे होगा तो ही बताओ। अच्छा, रेक्टिफायर के बारे में बता दो। सर रेक्टिफायर सर नहीं पढ़े सर। चलो ठीक है। टनल डायोड? सर टनल डायोड सर हिंदी में क्या बताया सर टनल डायोड के बारे में? सर व्हाट इज टनल डायोड बताएं। सर टनल डायोड सर हाईली डोप्ड होता है सर। और उसमें सर होता है कि टनल डायोड में सर वो हाईली डोप होता है, उसको बनाने उसके सर वो जो सर पोटेंशियल बैरियर होता है ना सर, उसके बीच में मतलब जो दो पी टाइप और एन टाइप के बीच में सर जो पोटेंशियल बैरियर होता है सर, उसके जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में जो सर छोटा जो गैप होता है ना, वो टनल जो होता है, जिसकी वजह से सर जो
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन और होल होता है ना वो मतलब कि एक फ्लो कर जाता है सर, जिसकी वजह से ना वो उसमें करंट सॉरी सर क्या कहते हैं अच्छा, टनलिंग जिसमें टनलिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? सर बोलो। टनलिंग इफेक्ट सर जिसमें सर उसमें सर जब दो सर पीएन टाइप और एन टाइप में सर जब होल्स और इलेक्ट्रॉन सर होल एक दोनों में अट्रैक्शन जब होना जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है सर, दोनों मतलब कि होल के टनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन होल की तरफ चला जाता है सर, उसी टनल को की टनल मतलब टनल कहाँ, वहाँ टनल रहता है क्या? नो सर वो जो सर जो सर वो ऊपर से जो बीच में सर जो है ना गैप होता है ना सर दो बिटवीन के सर उसी को कहते हैं। अच्छा, टनल डायोड क्यों यूज करते हैं, उसको कुछ एप्लीकेशन बता दो। यस सर, एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, किस तरह के सर्किट में टनल डायोड यूज होता है? टनल डायोड कहाँ यूज करते हैं सर? टनल डायोड सर टनल डायोड यूज करते हैं वेट सर सर टनल डायोड हम लोग यूज करते हैं सर जब मतलब जब बाय सर एनर्जी गैप जब ज्यादा रहे तब। वीडियो ऑन करो अपना। अच्छा, टनल डायोड हो गया। अब तुम दूसरा चीज बताओ, ये बताओ कि एक डायोड को जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है और क्यों होता है? सर रिवर्स बायस में सर जब पी टाइप को सर जब सर पी टाइप को रिवर्स बायस में हम लोग कनेक्ट करते हैं सर, रिवर्स बायस में सर हम लोग कनेक्ट करते हैं सर तो वो उसमें है ना सर ये नहीं होता, क्या कहते हैं सर, जब रिवर्स बायस में हम लोग उसको वीडियो करते ऑन हैं सर करके तो वीडियो ऑन करके जवाब दो। सर मेरा वीडियो तो ऑन है सर। ऑफ हो गया कंडीशन। हाँ, ओके सर अब नहीं है ऑन। ऑन है, अभी ऑन है, बीच में ऑफ हो गया था। सर जब पी टाइप को हम सर बैटरी से कनेक्ट करते हैं सर और पॉजिटिव चार्ज को एनोड से कनेक्ट करते हैं सर, तो सर जो डिफ्लेशन रीजन जो क्रिएट करता है ना सर पॉजिटिव को एनोड से, मतलब सर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के सर पी टाइप को पॉजिटिव एन टर्मिनल से बैटरी के करते हैं सर और होल को पॉजिटिव साइड से करते हैं सर, तो उसमें सर फार डिप्लेशन रीजन होता है जिसकी वजह से है ना उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है सर। हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही है, तो फिर से बोलो। पी टाइप को कहाँ जोड़ते हैं और एन टाइप को कहाँ से एन जोड़ते हैं? टर्मिनल बैटरी के सर, पी टाइप को एन टर्मिनल में जोड़ते हैं बैटरी के सर और बैटरी के निगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से पी को जोड़ते हैं। हाँ यस सर, और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से जोड़ते हैं सर। एनोड पॉजिटिव को बोलते हैं, कैथोड निगेटिव को बोलते हैं। सॉरी सर एक्चुअली पी टाइप को सर एन नेगेटिव से और होल को है ना पॉजिटिव चार्ज से सर, जो है ना अट्रैक्शन होता है ना सर उसमें देखो, डिप्लेशन एक मिनट, होल और इलेक्ट्रॉन भूल जाओ। डायोड का दो टर्मिनल होगा, एक पी साइड का टर्मिनल होगा जिसको एनोड बोलेंगे और एक एन साइड का टर्मिनल होगा जिसको कैथोड बोलेंगे। या तो तुम एनोड कैथोड बोल के बताओ, या तो बोलो पी टर्मिनल को एन टर्मिनल को बोलो। तुम सब मिक्स करते रही हो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। सर पी टाइप को सर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, फिर निगेटिव टर्मिनल बैटरी का। हाँ यस सर बैटरी का, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ेंगे। ये इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में सर होता है सर ये जब है ना फार डिफ्लेक्शन रीजन है ना क्रिएट हो जाता है सर,
जिसकी वजह से है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। अच्छा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। यस सर। एंड सर एन साइड से सर पी साइड रीजन तक सर उसमें फ्लो इलेक्ट्रॉन हो जाता है सर, और है ना होल क्रिएट होता है सर पी रीजन से एन टाइप रीजन तक, एन रीजन तक। यस सर। ठीक है, तुम लोग के बैच में रोल नंबर 2 Yes, sir. और रोल नंबर 5, Yes. रोल नंबर 2, रोल नंबर 5, रोल नंबर 17, 18 और 29 और 34, 36, इतना ही लोग दिया है, इतना ही Yes, लोग sir. दिया है। मतलब अभी जितने लोग हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन जब हम पूछ रहे हैं कि किसको किसको देना है, कोई नहीं वहां बोल रहा है। ठीक है, छोड़ो हटाओ, जिसको नहीं देना है नहीं देना है, हमको वैसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, और बताओ किसको देना है? 15 का हो गया, और किसको देना है? सर मेरा रोल नंबर 11। ठीक है, रोल नंबर सर 30 भी दिए थे सर। अब बोलो। Sir, may I go, sir? I am shivering, sir. Actually. हाँ समरीन, सर मेरा मैं हो जा गया सकती सर हूँ। एक मिनट 46। में। हाँ समरीन, सर हम जा सकते हैं सर। सर बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रहा है बॉडी में सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ओके सर। हाँ मणिशंकर, क्या बोल रहे हो? यस सर, मुझे भी देना है सर। ठीक है, रोल नंबर 11 खुशबू। सर लास्ट Yes, क्लास sir. में हम एमआरक्यू दिए थे 30 डॉलर। हाँ 30 रोल नंबर का हुआ है। सेकंड चांस का भी ऑफर है सर। 34 का भी तो हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है तो खुशबू रोल नंबर 11 रेक्टिफायर के बारे में बता दो। वीडियो ऑन करो खुशबू। Yes, sir. वीडियो ऑन करके बात करो। ओके, व्हाट इज रेक्टिफायर? खुशबू बताओ। रेक्टिफायर नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। अब ये बताओ ट्रांजिस्टर के बारे में, क्या होता है ट्रांजिस्टर, क्या होता है, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, उसका यूजेस क्या क्या हो सकता है? ट्रांजिस्टर में दो कुंडली होती है सर, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली होती है। हाँ, ट्रांजिस्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली होती है। ट्रांजिस्टर में, अच्छा गुड। हाँ आगे बोलो। और सर उसमें जब प्रथम कुंडली में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें से नहीं पढ़ रहे थे सर। अच्छा, एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्रिस्टल किसको कहते हैं हम लोग? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी में क्रिस्टल से क्या मतलब? जीनर ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीनर ब्रेकडाउन?
रिवर्स रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन जीनर ब्रेक डाउन रीजन सर, जिसमें एक तरफ से करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट जो होता है जो हाई हो जाता है, तो फिर इधर ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन किसको देना है? यस सर। हाँ मनुष्य, ये ऑन करो, वीडियो ऑन करो। सर वीडियो रोल नंबर 8, रेक्टिफायर। सर रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट AC into DC सर। सर DC into AC सर होगा। रेक्टिफायर एक डिवाइस है, ये डिवाइस हाँ, जो सर AC को DC में बदलता है सर। एसी को डीसी बदलता है। बहुत बढ़िया। कितने तरह का रेक्टिफायर होता है? सर 2 तरह के, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में डिफरेंस बता दो। सर हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है 1/2 ऑफ AC into DC, और फुल वेव रेक्टिफायर बोथ हाफ ऑफ AC into DC। बहुत बढ़िया। अब बीजेटी को स्विच की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? सर बीजेटी के स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। सर ये डिजिटली स्विच की तरह यूज होता है सर। सर इसको भी इतना अच्छा से सर इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल नहीं बोलोगे, है ना? इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करते हैं, तो कैसे करते हैं? सर इसको तो फिगर से बताना पड़ेगा सर इसको। नहीं, किस दो टर्मिनल पे करंट जाएगा तो कहाँ करंट आएगा, मुंह से बोल सकते हो। क्या बोले सर? हम लोग जैसे टोटल कितना टर्मिनल होता है बीजेटी में? 3 टर्मिनल सर। कौन कौन, नाम बताओ। सर इमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, तो किस दो बिट के बीच में करंट का प्रवाह होगा तो तीसरा में करंट मिलेगा, तो इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल स्विच के लिए। सर इमीटर बेस को सर फॉरवर्ड बैस में करंट प्रवाहित करेंगे, और बेस कलेक्टर को सर रिवर्स बैस में। ठीक है, ठीक हो गया, 3 लोगों ने दिया। और कोई है तो बताओ। हाँ, मार्क्यू जिनका छूटा हुआ था बोले कि हम देना चाहते हैं तो ले लिए, तुम देना चाहो तो बता सकते हो। मेरा भी छूटा हुआ है सर। ठीक है आनंद, ठीक है, तुम्हारा भी ले रहे हैं। 21, रोल नंबर 21 है ना सर? ओके, आनंद ये बताओ, फोटो डायोड क्या होता है? वीडियो ऑन करके बोलो। आनंद लॉग आउट हो गया है तो वीडियो ऑन करो।
आनंद वीडियो ऑन करो। है सर। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो कैसे होगा? सर बोल रहा है वीडियो ऑन कर दिए हैं, लेकिन शायद सर उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है उसके में। वीडियो ऑन होगा ना तो यहाँ यहाँ दिखेगा कि यस सर, वीडियो ऑन है सर। वीडियो ऑन नहीं है। देखो हम आज टू स्टार्ट वीडियो हम क्लिक भी कर रहे हैं तुमको, वीडियो तुम ऑन कर दोगे तो यहाँ दिखेगा कि तुम वीडियो ऑन कर दिए हो। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो वीडियो नहीं आएगा, लेकिन हमको दिखेगा कि तुम वीडियो ऑन किए हो। यहाँ वीडियो ऑन नहीं है तो तुमको मैसेज गया होगा कि वीडियो ऑन करने के लिए। तुम डीपी भी नहीं लगाए हो, डीपी लगाने के लिए इतना दिन से बोल रहे हैं। हेलो सर। वीडियो ऑन करो सर अब हाँ अब ऑन है सर। नहीं ऑन है। ऑन करोगे तो यहाँ दिखेगा तुम्हारा ऑन। हाँ अब ऑन हुआ। किए हुए थे। तुम्हारा नेटवर्क का कुछ इशू है। हाँ तो अभी हम सवाल क्या पूछे तुमसे? फोटो डायोड यस के सर। बारे में। फोटो डायोड के बारे में बोलो। क्या बताना है सर डायोड के बारे में? जो जानते हो वही तो बताओगे। फोटो डायोड के बारे में क्या जानते हो? यस सर। जो जानते हो बताओ। सर क्या हुआ? आनंद पूरा दिन तुम्हारे लिए नहीं है। बताना है बताओ, नहीं बताओ कि नहीं पढ़े हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। नहीं इसका या तो नेटवर्क इशू है या तो कुछ होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है आनंद छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा या कुछ इशू है। अच्छा फिर चला गया था तो। तो हम लोग का आज का टॉपिक है यूजेटी। यूजेटी। आनंद तुम्हारा नेटवर्क का इशू है, रहने दो। म्यूट कर लो सब लोग, चलो म्यूट करो। अब जाके आनंद जब आया वीडियो। ठीक है तो हम लोग अब अभी तक हम लोग देखे थे कि यूनी जंक्शन बाई जंक्शन का बात कर रहे थे कि हम लोग का सब जगह जो हो रहा था बाई जंक्शन हो रहा था। एक सेमीकंडक्टर में दो अलग अलग सेमीकंडक्टर थे तो दो तरह का जंक्शन क्रिएट हो रहा था दोनों जगह। अब हम बात करेंगे एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक ही जंक्शन क्रिएट होगा, जिसमें एक ही जंक्शन क्रिएट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए 2-layer 3-terminal solid state silicon switching device. It is also known as a double base. Double base. It has only one junction, so it is called uni junction device. एक जंक्शन कहने का मतलब कि हम एक बड़ा वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस लेंगे, प्लेट लेंगे, सबस्ट्रेट लेंगे और उसके अंदर जो दो वेल बना रहे थे, मॉसफेट में भी देखो या फिर हम इसमें देखें ट्रांजिस्टर में देखें, तो हम जो बना रहे थे वो एक ही बनेगा। Due to its low cost, the unique characteristic feature of this device is such that when it is triggered,
the emitter current increases until it is restricted with the emitter power supply. Due to its low cost, it is used in a wide range of the applications, including oscillator, bus generator, and the trigger circuit, etc. ठीक है, ऑसिलेटर कहने का मतलब कि अगर हमको डीसी से एसी बनाना होगा तो हमको उतना बार ऑसिलेट कराना पड़ेगा, तब जाके डीसी एसी बनेगा। ठीक है, जो ऑसिलेशन को रेक्टिफायर से हम लोग खत्म करते थे, वही उसी को हमको फिर ऑसिलेट कराना पड़ेगा, तब जाके हमको एसी करंट मिलेगा। तो ऑसिलेटर यूज करेंगे हम, बहुत सारा ट्रांजिस्टर है हमारे पास जो इसको ऑसिलेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। पल्स जनरेटर भी वैसा ही काम करता है, ट्रिगर सर्किट भी थोड़ा सा अलग है लेकिन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। इट इज लो पावर रिजॉर्विंग डिवाइस एंड कैन बी ऑपरेटेड अंडर नॉर्मल कंडीशन। पावर लॉस कम होगा, बहुत कम पावर में ये ऑन हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लो पावर रिजॉर्विंग डिवाइस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा इसका? तो मान लो एक एन टाइप का बार लिए, एक ईटा लिए, ईटा टाइप का, या जैसे ये है इस तरह का लिए हम एन टाइप का बार ऑफ highly resistive n-type silicon is considered from the base structure. It essentially consists of lightly doped n-type silicon bar with a small piece of heavily doped p-type material alloyed to its one side of the to produce single p-n junction. एक n-type लिए जो एक lightly doped n-type है, जिसका हम लोग जिसको बोल रहे हैं हम लोग, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत हाईली रेजिस्टिव n-type सिलिकॉन लिए। उसके एक साइड में मतलब इस तरफ मतलब कि इधर दीवार पे हम एक हेवली डोप्ड पी टाइप का सबस्ट्रेट इसके अंदर वेल बना के उसके अंदर डालेंगे, और वो एकदम सेंटर में डालेंगे, वो किसी एक एंड पे डालेंगे, एक एंड से नजदीक रहेगा, एक एंड से दूर रहेगा। ठीक है, ऐसा डालेंगे। 2 ohmic contact are drawn at the end being both the bases, एक इस साइड, एक इस सिरे पे यहाँ पे कनेक्शन होगा, एक यहाँ पे कनेक्शन होगा, दोनों बेस होगा, दोनों को बेस बोलेंगे, बेस 1 और बेस 2। A metal electrode is attached to p type which become the emitter। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे p टाइप एक सबस्ट्रेट इसके अंदर हम वेल बना के इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। तो वो कहाँ करेंगे? इधर सेंटर बना करके किसी एक बेस के करीब रहेगा और दूसरे बेस से दूर रहेगा, ऐसा हम इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एमिटर। एमिटर लाइज नियर टू बेस 2 एंड द bit far to the base 1. Both of this join to form a PN junction. As single P junction is present, PN junction present, this component is called a unijunction transistor because AC junction है। And internal resistance is called intrinsic resistance. It present inside the bar, whose resistance value depends upon the doping concentration of the bar. तुम्हारा नेटवर्क का इश्यू है, तुम्हारा भी बहुत मुश्किल से साउंड यहाँ तक पहुँच जाता। बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर। ठीक है, क्या कर रहे थे? इंटरनल रेजिस्टेंस कॉल्ड इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, इट प्रेजेंट इनसाइड द बार, वो जो रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ द बार। जितना डोपिंग होगा उसी आधार पे हमको बेस के बीच का रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा एन लाइटली डोप्ड एन बार। इसके अंदर एक हेवली डोप्ड पी जंक्शन पी बार हम लगा दिए, पी सबस्ट्रेट लगा दिए। और ये कहाँ लगाए? तो एक किनारे से नजदीक, दूसरे किनारे दूर, बीच बीच पे नहीं लगाए। ठीक है, जब ऐसा लगाएंगे तो ये हमारा एमिटर हो जाएगा और दो बेस बनेगा, एक बेस ऊपर वाला बनेगा और एक नीचे वाला बेस बनेगा। जो जिसके नजदीक एमिटर है वो बेस 2 है और जिससे दूर है वो बेस 1 है, जिससे दूर है वो बेस 1 है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये इसका सिंबल है और इसका रियल का फोटो है। ऐसा होगा तुम्हारा जो हमको जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर मिलेगा वो ऐसा है, और इसका जो सिंबल है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, B1 B2 लिखा रहेगा और एमिटर से एरो इधर की तरफ गया रहेगा।
इस सारा कनेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा एमिटर है और एमिटर से जो करंट आ रहा है उसको IE करंट ऑफ एमिटर से दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है, ये B1 और B2 है, इस दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको टोटल वोल्टेज VBB करेंगे। और ये करंट ऑफ B2 है, मतलब बेस 2। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, ये प्लस, ऐसा है। इसको हम लोग समझेंगे ऐसे कैसे कनेक्शन करते हैं, वर्किंग कैसे होता है इसके आधार पर। Working of UJT, the working of UJT can understood by its equivalent circuit. The voltage applied at the emitter is indicated as the VE, voltage at the emitter VE, and the internal resistance are indicated as RB1 and RB2. मतलब एक दो है, दो बेस है ना, B1 and B2, तो एक रेजिस्टेंस को बोलेंगे RB1, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे RB2। यहाँ से लेके एमीटर से लेके B2 का रेजिस्टेंस, एमीटर से लेके B1 का रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, ये बेस के अंदर का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेस के अंदर का नहीं है। यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ तक का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम एमीटर से या इस पॉइंट से यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है, B1 यहाँ का और यहाँ का, ठीक है, दोनों को अगर कंबाइंड रूप से बात करें तो हम उसको बोलेंगे RBB। बोथ रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट इंटरनली आर टुगेदर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम कंबाइंड रूप से बोले तो बोलेंगे इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, और उसको इंडिकेट करते हैं RBB से। ठीक है, RB1 सर, RB1 और RB2 को, हाँ, RB1 RB2 दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों को कंबाइंड रूप से, दोनों को कंबाइंड रूप से रेजिस्टेंस बोलेंगे। बोले थे ना कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो डोपिंग लेवल पे बात करेंगे, उस डोपिंग लेवल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कॉल्ड इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इनसाइड द बार, कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ द बार, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस के बारे में कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ होगा वो होगा B2 RB2, जो यहाँ से यहाँ होगा वो होगा RB1 और दोनों को कंबाइंड रूप से अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे RBB। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस RB1 कैन बी डिनोटेड एज V1। द DC वोल्टेज अप्लाइड फॉर द सर्किट टू फंक्शन इज VBB। मतलब हम DC वोल्टेज ही सप्लाई करेंगे और तब इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि हम एक डायोड लगा रहे हैं, एक ये डायोड है और यहाँ से दो रेजिस्टेंस है, यहाँ दो रेजिस्टेंस है। इसको इसके आधार पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे इसको अर्थ कर दिए हैं, यहाँ पे इसको अर्थ किया गया है। ठीक है ना, ये बेस 2 का रेजिस्टेंस हो गया, ये बेस 1 का रेजिस्टेंस हो गया। वर्किंग ऑफ BJT, यहाँ पे ये एक डायोड है, एमीटर से चूंकि हम बहुत बात क्या कर रहे हैं कि लोग DC वोल्टेज सप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तब काम करेगा। तो एक डायोड से हम दिखा रहे हैं कि इधर से जो करंट आएगा वो DC हो जाएगा, और या ये जो करंट है इसको हम लोग टोटल करंट बता रहे हैं VBB। यहाँ से यहाँ के बीच में ये है हमारा VBB, और ये न्यू BBB है, मतलब ये टोटल इसके बीच का करंट है, A पॉइंट से लेके और इसके बीच का ये वाला करंट, ये इसका निकाल दें लोग। ठीक, इनिशियली वे नो वोल्टेज अप्लाइड, जब वोल्टेज एट एमिटर इज 0, VE इज 0, देन क्या होगा, देन voltage at VBB is applied through RB2. The diode D will be in the reverse bias. The voltage across the diode will be in VB, which is a barrier voltage of the emitter diode. Due to the application of VBB, sub voltage appear at the point A. The total voltage will be voltage at A plus voltage at B. ठीक है, now if emitter voltage VE is increased, अब हम कह रहे हैं कि हम अब वोल्टेज को VE को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, द करंट IE फ्लो थ्रू द डायोड D, दिस करंट मेक द डायोड फॉरवर्ड बायस, द कैरियर्स गेट इंड्यूस्ड and the resistance RB1 goes on the decreasing. Therefore,
the potential across the RB1, which means VB1 also decreases. ठीक है, as VBB is constant, क्योंकि VBB हमारा फिक्स है, is constant, and RB1 decreases to its minimum value due to the doping concentration of the channel, so VB1 also decreases. Actually, the resistance represent if internally are together called intrinsic resistance. दोनों resistance मिला के intrinsic बोल रहे हैं, indicated as RB. The resistance mentioned above can be indicated as the symbol nu is used to represent the total resistance applied. As the diode gets forward bias, the voltage across it will be 0.7 voltage. जैसा कि हम जानते हैं. So this is constant, and VB1 goes on decreasing. Hence, V goes on decreasing. It decreases to least value, which may be denoted as VB for the valley voltage. Valley voltage याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक समय जो टॉप वोल्टेज होगा जहां से डाउन होना होगा उसको बोलते हैं वैली वोल्टेज. The voltage at which the UJT gets switched on is the peak voltage denoted by the VP. ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लो इस चीज को. यहाँ पे RBB बराबर RB1 प्लस RB2, RB1 प्लस RB2, ये दोनों जो है वो दोनों मिला के हमारा पूरा का पूरा बेस 1 और बेस 2 के बीच का रेजिस्टेंस है, जिसको इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, और जो कि हमारा डोपिंग लेवल पे डिपेंड करेगा. ठीक है, VA, इस A पॉइंट पे क्या वोल्टेज मिलेगा हमको, इस A पॉइंट पे क्या वोल्टेज मिलेगा, तो वोल्टेज एट A VBB गुना RB1 बटा RB2, RB1 बटा RB2 प्लस RB2, ये इक्वेशन है. ठीक है, ये इक्वेशन है. ऐसा हम लोग इस पॉइंट पे हमको वोल्टेज मिलेगा. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा RB1 बटा RBB गुना VBB, जो कि हमारा इसके बराबर होगा न्यू VBB के. ये हमारा बात है. अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि देखो इसको हम लोग बनाया डिक्रीजिंग, इसको चेंज करने वाला बनाया, मतलब वेरिएबल बनाए हैं. जब एक समय ऐसा आएगा, ये अभी रिवर्स बायस में है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो ठीक ये हमारा फॉरवर्ड बायस में आएगा, और वो देखो ग्रीन डायोड दिखा रहे हैं, मतलब करंट का प्रवाह हो रहा है. अब करंट का प्रवाह हो गया इस वोल्टेज पे, जब NBB प्लस VB इस वोल्टेज पे ये ऑन हो गया और कंडक्शन स्टार्ट करेगा. ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये वाला, ये जो एरिया है ये वाला ओहमिक रीजन है. यहाँ के बाद इसके बाद ये कट ऑफ रीजन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे लेकिन घटना शुरू होगा, इसी को बोलते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस. हम करंट बढ़ा रहे हैं, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट कम हो रहा है, वो वाला, तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस वाला काम होगा, डिक्रीज करेगा. और यहाँ ये सैचुरेशन रीजन है, यहाँ पे बढ़ने लगेगा. ये 3 रीजन मेरा काम करेगा. ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या होगा यूजेटी का. यूजेटी आर मोस्ट प्रोमिनेंट यूज इन द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. They are also used in the phase control circuit. In addition, UJT are widely used to provide clock for the digital circuit. डिजिटल सर्किट में हम लोग हमेशा एक क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं, और वो क्लॉक सिग्नल जैसे मान लो कि एंड गेट बनाए, एंड गेट पे A और B दे रहे हैं और क्लॉक दे रहे हैं, तो जब तक क्लॉक टिक नहीं करेगा तब तक वो एंड गेट मेरा काम नहीं करेगा. ठीक है, इसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में जो क्लॉक की बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 2.1 गीगाहर्ट्ज का है, तो उतना क्लॉक जनरेशन का उतना क्लॉक हमारा कंप्यूटर जनरेट करेगा, और तभी हमारा वो सर्किट काम करेगा. तो ये हम यूजेटी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, बहुत कम पावर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं क्लॉक डिजिटल सर्किट में क्लॉक के लिए. टाइमिंग कंट्रोल फॉर वेरियस डिवाइसेस कंट्रोलिंग फायरिंग इन द थायरिस्टर पढ़ा हम लोग. एंड
ठीक है, तो हाँ, हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे थे। एप्लीकेशन में क्या देखे, यूएटी आर मोस्ट प्रोमिनेंट यूज एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, दे आर आल्सो यूज इन द फेज कंट्रोल सर्किट, and in addition UJTs are widely used to provide clock signal for the digital circuits, timing control for the various devices, controlling fine thyristor and sync pulse for the horizontal deflection circuit in the CRO। ठीक है, इसमें एकदम ये जो UJT है एकदम डिफरेंट हमारा BJT से। BJT और इसमें एकदम कोई हमारा एकदम समानता नहीं है, एकदम समानता नहीं है। सिंपली समझो कि एक लाइटली डोप्ड एक एन बार लिए, उसमें पी बार हाईली डोप्ड लगा दिए, हम दोनों एंड पे एक टर्मिनल निकाल रहे हैं, एक को बेस 1 एक को बेस 2 बोल रहे हैं, और हम एक तरफ पी लगा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एमीटर। एमीटर से इस तरफ वाला जो B2 है उसका रेजिस्टेंस नाप रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, और दोनों को जोड़ के हम कंबाइंड रूप से बोल रहे हैं कि ये इंटेंजिंग रेजिस्टेंस है और वो VBB के बराबर है। अगर हम कह रहे हैं कि अब इसमें अगर डीसी करंट हम देंगे तब क्या होगा, डीसी करंट हम देंगे तो क्या होगा, जो डीसी करंट एक बार हम देंगे तो हमारा जो VB जो IE है, VB है और VB1 और VB2 है, ये सारा का सारा अगर हमारा वो डायोड ऑन नहीं हो रहा है तो वो हमारा जैसे, चूंकि हमको पूरा का पूरा इंटरनेशन तो फिक्स है, वो फिक्स है, तो एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, उसके हिसाब से वो हमारा काम करेगा। ये सिंपल इतना ही है इसके बारे में। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जो हमको लगता है कि ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, इसके बाद एम्पलीफायर शुरू होगा। ये था हम लोग का फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। फोटो ट्रांजिस्टर, हम फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर में समानता है। फोटो डायोड क्या था, कौन बताएगा, बताओ। तुम लोगों में से किसी को फोटो डायोड याद है? मणिशंकर नहीं है क्या? फोटो डायोड नहीं, किसी को नहीं याद है जी फोटो डायोड? नो सर। शादिक बताओ। सर अभी तक सर हम नोट्स पूरा नहीं किए सर, आपको सर न्यू स्टूडेंट है सर, पीछे से सर नोट्स आपका कर रहे हैं सर। याद था सर, सर भूल वहाँ तक गए। हाँ आनंद बोलो। यस सर। हाँ बताओ। सर सर मेरे याद ख्याल था, से सर भूल लाइट गए। पड़ने पे सर ये ऑन होता है सर, फोटो ट्रांजिस्टर। हाँ लाइट बोलो। पड़ने पे सर करंट देता है एक तरफ और दूसरे तरफ सर अंधेरा हो जाता है सर, ऐसे कुछ। देखो ओके, फोटो डायोड जो हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग फोटो डायोड में ये पढ़े थे कि अगर हम एक डायोड को रिवर्स बायस में लगा दें, एक थोड़ा देर तक तो कंडक्शन करेगा, इमीडिएट तो ब्लॉक करता नहीं है ना। रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो थोड़ा देर टाइम लगता है, थोड़ा देर के बाद उसका डिप्लीशन रीजन इतना वाइडर हो जाएगा कि वो पोटेंशियल बैरियर सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर बना लेगा, और उस कंडीशन में हमारा कंडक्शन एकदम स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी तरह से डिप्लीशन रीजन के पास हम इलेक्ट्रॉन को हम फ्लो करा दे, इलेक्ट्रॉन वहाँ इंट्रोड्यूस करा दे इन साइड में, जहाँ पे हमारा होल क्रिएटेड हो गया है, डिप्लीशन रीजन के ठीक बगल में पी हो गया है, वहाँ पे होल है, तो हम अगर होल को भर दें, होल मतलब एक्सेप्टर, एक जो एटम है उसके आउटर में ब्रैकेट स्पेस सर, हाँ एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, अगर वहां पे किसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन डाल दें तो जितना होल है सब का सारा फिलअप हो जाएगा, और सारा का सारा जिसको होल बोल रहे थे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है उस एटम के पास, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बता रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो वो पॉजिटिव है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम डिप्लीशन रीजन में इन साइड में, डिप्लीशन रीजन के इस साइड जहाँ होल है इन साइड कि हमारा खत्म होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, पहला बात। तो हमको वहां पे एन पैदा करना था, तो तरीका क्या निकाला गया कि हम उस डिप्लीशन रीजन की जगह पे वहां एक वेंटिलेटर बना दें या ट्रांसपेरेंट एरिया वहां पे बना दें, ताकि वहां पे लाइट अंदर जा सके लेकिन डस्ट ना जाए, इसे से कवर कर देंगे। जब वहां पे जब लाइट इंटर करेगा, लाइट मतलब नथिंग बट फोटोन पार्टिकल्स, और फोटोन पार्टिकल्स में भी एनर्जी होती है, फोटोन पार्टिकल में भी एनर्जी है। तो जब फोटोन पार्टिकल्स वहां से इंटर करना शुरू करेगा तो वो एटम को एनर्जी देके, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है वहां पे इतना एनर्जी देगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ जाएगा वहां पे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम, एक्सेप्टर एटम को भर देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां होल क्रिएट कर देगा। जब यहाँ ऐसा होगा तो इस साइड डिप्लीशन रीजन के इस साइड जो इलेक्ट्रॉन था वो भी जंप करके आके उसको भरेगा। तो होगा क्या, इधर पॉजिटिव जो एरिया था वो डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, ठीक है, इधर नंबर ऑफ एन कम होंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन हमारा थोड़ा सा सिकुड़ेगा, थोड़ा सा स्क्यूज करेगा। जैसे ही थोड़ा सा स्क्यूज करेगा तो हमारा जो पोटेंशियल जो बना रहा था, जो फील्ड बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कम हो जाएगा, है ना। वो जो जैसे ही कम हो जाएगा तो हमारा जो सप्लाइड पोटेंशियल था उससे कम हो जाएगा। जैसे ही उससे कम होगा तो मेरा रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज था जिससे हम वहां पे लाइट के थ्रू हम प्रवाह करा पा रहे थे करंट को, ठीक है। सर एक वर्ड में सर फोटो डायोड को सर डिफाइन करना होगा तो फिर कैसे करें? फोटो डायोड को स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि फोटो डायोड इज यूज्ड इन द रिवर्स बायस। We know that in the reverse bias, a diode do not conduct. Diode do not conduct। और उसको एक्सप्लेन करना है तो तुम डिप्लीशन रीजन पे जाके बता सकते हो कि डिप्लीशन वाइडर हो जाता है, उसको पोटेंशियल वैल्यू सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होता है, दैट्स व्हाई इट स्टॉप कंडक्टिंग। The same way in the photodiode there is a hole, there is a ventilator or the transparent window near the depletion region, from where the sunlight, sorry, not sunlight, in any light, light enters and with that energy lot of free electron created, है ना। For that energy all the atoms release electron from their orbit, and that's why depletion region get decreased. When depletion region get decreased, that the potential, that the electric field also decrease, that means the voltage, the supplied potential is more than the potential inside the depletion region, that will trigger the conduction of the current। यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम 5 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो हम 5 वोल्ट से ज्यादा का कंडक्शन तो नहीं कर सकते, है ना। 5 वोल्ट हम लगाए हैं और हम लाइट बहुत ज्यादा दे रहे हैं, डिप्लीशन रीजन बहुत मेरा कम हो गया, बहुत कम हो गया, 2 वोल्ट चला गया, तो 5 वोल्ट का बैटरी, 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा 2 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट मतलब तो हो गया कि 3 वोल्ट आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा लाइट आ गया तो 2 वोल्ट वाला हो गया 1.5 वोल्ट या 1 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तो ऐसे भी रहेगा, वो तो पोटेंशियल बैरियर हमारा फॉरवर्ड बायस में भी रहता है, तो जब भी रहेगा उससे ज्यादा ही रहेगा, यहाँ उससे ज्यादा ही रहेगा। तो मान लो हम मान के चलते हैं कि 1.5 वोल्ट रहता है, तो 1.5 वोल्ट आता है तो कितना भी लाइट होगा तो 1.5 वोल्ट रहेगा, तो 5 वोल्ट माइनस 1.5 वोल्ट हमको कंडक्शन मिलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सप्लाई करें 5 वोल्ट और उधर हमको मिल जाए 10 वोल्ट, ऐसा काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। फोटो ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। इसमें है क्या कि एमिटर और बेस सर के ये भी बीच रिवर्स में, बायस में काम करता है। हाँ? ये भी सर रिवर्स बायस में काम करता है। ट्रांजिस्टर में रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस क्या जी?
ट्रांजिस्टर में दो, एक तो है तुम्हारा बेस और एमिटर। जो खेल हमको करना है ना, तो जो खेला होवे वो बेस और कलेक्टर के बीच में होवे, और उसका खेला का परिणाम क्या होगा, सॉरी एमिटर और बेस के बीच में होगा, और उसका परिणाम हमको सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। किसी का ऑन है, ऑन करके, हाँ मणिशंकर का ऑन है। कुछ बोल रहे थे क्या मणिशंकर? ठीक है, समझ में आया बात? ओके, तो अभी अटेंडेंस हमको कौन भेजेगा? हम भेज देंगे सर। नित्यानंद, कौन बोला? नित्यानंद। हाँ, तो हम अभी सब तुम ही भेज रहे हो ना? हम ले लिए सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब तक अब जितना क्लास हुआ है सबका भेज दिए हो? नहीं सर, समरीन को दे देते हैं, वही दे देती है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो हम अगले क्लास ठीक में है। फोटो डायोड के बारे में बात करेंगे, और फोटो डायोड के बाद बात करने के बाद हम लोग नया टॉपिक एम्पलीफायर शुरू करेंगे। तो क्या चाहते हो कि हम लोग नया टॉपिक, नया यूनिट शुरू करें, या फिर अब तक जो पढ़े हैं उसको रिवाइज भी कर लिया जाए? सर ठीक है, रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज एक बार। हाँ, तो एक बार रिवीजन करने के लिए तुम लोग सब लोग रहो क्लास में। तब क्लास का जो अटेंडेंस है बहुत कम होता जा रहा है तुम लोग में। ठीक है, घर पे बैठ के क्लास करना है तो फिर अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए, अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए। आप पूरा फुल अटेंडेंस रखो, और हम लोग एक बार देख ले। उसके बाद फिर लास्ट यूनिट बचा हुआ एम्पलीफायर है ना, एम्पलीफायर पढ़ेंगे हम लोग। एम्पलीफायर में कितने तरह का क्लास, कुछ क्लास का एम्पलीफायर है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ छोटा छोटा टॉपिक है कि बीजेटी को स्विच की तरह कैसे यूज करेंगे, बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करेंगे। तो वो सब जो हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, उसको एक बार हम लोग सर्किट के हिसाब से देख लेंगे कि हम लोग फायर अलार्म कैसे बना सकते हैं, या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करके हम ऐसा कुछ, अभी देख आजकल बहुत चला हुआ है कि हाथ लगाओ और सैनिटाइजर हाथ पे गिर जाता है ना? यस सर, हाँ, यस सर। तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करके वो कैसे बना सकते हैं। ये पहले भी चलता था, पहले हम लोग सोप डिस्पेंसर बनाते थे वॉशरूम में, पब्लिक वॉशरूम में। तो होता क्या था कि पब्लिक वॉशरूम में गंदे हाथ से कोई छुएगा, साबुन से छोड़ दो, डिस्पेंसर तो भी दबा के हाथ निकालोगे ना, टच करोगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब कोई और आएगा तो वो भी टच करेगा, वो भी टच करेगा, तो हाथ साफ क्या होगा, गंदा ही होगा। तो इसलिए वहां पे सोप डिस्पेंसर बनता था कि हाथ ऐसे करो और सेंसर से नल चालू हो जाए, या फिर डिस्पेंसर से साबुन गिर जाए। ठीक है, वो हो गया। एयरपोर्ट में है सर, मॉल में। अभी हम पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो किसी मंदिर का था, एक वीडियो हम भेजे थे तुम्हारे सीनियर बैच को, उसमें घंटा बोला था, घंटा के बाद प्रॉक्सिमिटी सेंटर था मंदिर में। ऐसे हाथ उठाओ तो घंटा टन 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 बजने लग रहा था, मतलब घंटा छूना नहीं था। आप सर। हाँ, मतलब वो घंटा लगा हुआ था, वहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ था। घंटा टच करोगे, कोई और टच करेगा, इन्फेक्शन की बात है। तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बाद हाथ इसे लेके जाओगे तो घंटा अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज है। और मान लो कि एक हम बीजेटी लें, और वो बीजेटी में बहुत सिंपल सा हम बेस और एमिटर के बीच में कुछ जोड़ दें हम, और कलेक्टर पे हमको हाई साउंड में वो गाना मिल जाए, तो हम उसको ऐसा कहेंगे कि देखो एम्पलीफायर बना लिए। ठीक है, इस तरह का छोटा छोटा वो चीज वो वहाँ पे समझाया गया है। मेन हम लोग का जो मेन टॉपिक अभी बचा हुआ है वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, कितने क्लास का होता है, एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन कैसे होता है, नॉइज कैसे एम्पलीफाई हो जाता है आवाज के साथ साथ, ये सारा का सारा चीज वही बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और मोटा मोटी खत्म नहीं है तुम लोग का सिलेबस। ठीक है, फिर हम लोग सर आप बोले थे कि सर जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए सर बैक सर एक्स्ट्रा क्लास आप करेंगे सर पीछे से। तो पीछे से न्यू आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो सबका रिवीजन तो उसी में हो ही नहीं जा रहा है। अगर अलग से हमको लगता है कि अलग से बोलेगा कि नया स्टूडेंट के लिए तभी होगा, तब थोड़ा ऐसा थोड़ी है। हम लोग तो कंटिन्यू
हम लोग तो रिवीजन कर ही रहे हैं, हर यूनिट को पढ़ाने के बाद हर यूनिट का रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। Yes. अगर मान लो कोई टॉपिक किसी का छूटा होगा, मान लो मेजॉरिटी में स्टूडेंट है, बोलेगा कि सर मेरा रेजिस्टेंस से छूटा हुआ है, तब तो फिर उनके लिए अलग Yes. से करना पड़ेगा। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि तुम लोग का पूरा जब हम एम्पलीफायर भी बता दें, एम्पलीफायर भी खत्म हो जाए, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद Yes, sir. थ्रू आउट शुरू से लास्ट तक हम एक Revision बार करा दें। रिव्यू करा दें। पीडीएफ sir, रहेगा, पीडीएफ पढ़ दो, एक बार रिव्यू करा दे, सब समझ में आ जाएगा, Yes. ठीक है। देख लीजिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, उसके हिसाब से हम वो काम कर देंगे, ठीक है। यस सर, नए वाले को स्टार्टिंग से पीडीएफ भी नहीं मिला है। ठीक है, Yes, तो sir. पीडीएफ तो तुम लोग ग्रुप में है, वहाँ पे बाकी लोग जो हैं पुराने जिनके पास है उनसे शेयर करवा लो ना। मणिशंकर और ये नित्यानंद, खुशबू, समरीन, ये लोग हैं, तुम लोग कर दो, है ना। जो नए लोग हैं उनको पीडीएफ अवेलेबल करा दो, ठीक है। सर जो अभी पढ़ा है उसका पीडीएफ हम लोग के पास भी नहीं है। पुराना अभी पढ़ा रहे उसका कहाँ बात कर रहे हैं, पुराना वाला कर रहे हैं ना। तो सर पुराना वाला भेज दें। हाँ, तो अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, तो इसका पीडीएफ कहाँ से आएगा तुम्हारे पास। चलो फिर बाय।